दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपकी जिंदगी का छोटा सा बदलाव आपको कितना हेल्दी रख सकता है? मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप क्या खाते हो, या फिर जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? तो ज्यादातर लोगों का एक ही रूटीन होता है, सबसे पहले उठना, ब्रश करना और फिर नहाना। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सुबह पहले उठकर चाय पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही रूटीन सही नहीं है। आज मैं आपको ऐसे रूटीन के बारे में बताऊंगा जिसको आप इस गर्मी के मौसम में आसानी से कर सकते हो, जिससे आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाने के साथ साथ अपने शरीर को हमेशा फिट रख सकते हो। जी हाँ, इसके लिए आप दिन की शुरुआत धनिए के पानी से कर सकते हो। जी हाँ, या यूं कहें कि धनिए की चाय से कर सकते हो। सही सुना आपने दोस्तों। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसे महर्षि वाग्भट ऋषि जी ने हजारों साल पहले लिखे थे, उन्होंने बहुत से औषधियों का जिक्र आयुर्वेद की किताब में किए हैं, जिसे हम किचन में मसालों के तौर पर यूज किया करते हैं। बहुत से ऐसे मसाले हैं जिसका हम सही से यूज करना सीख लें, जान लें, तो शरीर की बहुत से भयंकर बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम धनिया के बीजों के फायदों के बारे में जानेंगे, इसकी चाय बनाने की रेसिपी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो से बने रहिए और बिना स्किप के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक एक करके जानते हैं फायदों के बारे में। अगर आपको या परिवार में किसी को भी हाइपरथायराइडिज्म है, जिसमें मोटापा तेजी से बढ़ता है, बदहजमी, अपच, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, खून की कमी यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी, हमेशा सर्दी जुकाम लगा रहता हो, या फिर आपका वजन मोटापा बढ़ा हुआ है, शरीर में कहीं भी सूजन स्वेलिंग हो गई हो, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस हो गया हो, अनियमित पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, पीरियड्स के दौरान होने वाले पेट दर्द, चेहरे पे मुहासे हो गए हों, पेशाब में जलन, हाथ पैर के तलों में जलन, यूरिन इन्फेक्शन यानी यूटीआई जैसे हेल्थ डिजीज बीमारियों में धनिया जो है ना, बड़े काम का है। आइए जानते हैं और समझते हैं धनिया इन सभी बीमारियों में किस तरह से काम करता है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इन बीजों की तासीर की बात की जाए तो ये तासीर में ठंडा होता है। आप इसे गर्मियों में बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको इससे कुछ सावधानियां और नुकसान भी बताएंगे। धनिया के बीज में दोस्तों पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है, जो खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। यही वजह है कि धनिया के बीजों से खून की कमी दूर होती है। धनिया थायराइड के इलाज में भी काफी फायदेमंद होता है। इसके लिए क्या करना है, रात को लगभग 2 गिलास पानी में 2 चम्मच धनिया के बीजों को भिगो कर रख देना है और सुबह उस पानी को उबालकर छान कर इसे दिन में 2 बार लेना है। एक खुराक सुबह ले लें, एक खुराक शाम ले लें। आप इसे सुबह खाली पेट और शाम को 4 से 5 बजे के बीच पी सकते हैं। इसके अलावा आपको चाय जो पीते हैं ना, दूध वाला, आपको पूरी तरह से बंद करना होगा। ऐसा करने से हाइपरथायराइडिज्म जैसी परेशानी से निजात मिलती है। धनिया के पानी में विटामिन ए और विटामिन के होता है, जो कि कैल्शियम के अवशोषण में शरीर की मदद करते हैं। कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी होता है, इसलिए धनिया का पानी पीने से ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है। धनिया के बीज अर्थराइटिस में आराम दिलाने में हेल्प करते हैं। दरअसल धनिया में लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो एंटी अर्थराइटिक की तरह शरीर में काम करता है। धनिया के बीज में मौजूद एंटी अर्थराइटिस और एंटीऑक्सीडेंट जोड़ों में इन्फ्लामेशन को बढ़ावा देने वाले कुछ साइटोकिन्स कंपाउंड से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको रात को 1 चम्मच धनिया के बीजों को 1 गिलास या फिर 2 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह गर्म करके छान कर इसी तरह खाली पेट पी लीजिए। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो धनिया खून में शुगर लेवल को कम करता है, इसलिए इसका सेवन करने से इंसुलिन का स्तर सही बना रहता है। यही वजह है कि धनिया का सेवन करना डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आप धनिया की चाय के अलावा हरी धनिया की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं, बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा वजन कम करने में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। धनिया मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे वजन कम होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो धनिया के बीजों का इस्तेमाल करने से फायदा होगा। इसके लिए 2 बड़े चम्मच धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी में उबाल लें और जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लीजिए और इस पानी को रोजाना सुबह पिया करें। इससे आपका वजन दिन प्रतिदिन घटने लगेगा, मोटापा कम होने लगेगा। आप धनिया के बीजों के अलावा इस गर्मी के मौसम में चिया बीज का भी या फिर सब्जा बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, चिया सीड्स और सब्जा सीड्स आपको किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। कहीं ना मिले तो इसे ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा, वैसे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। गर्मी के मौसम में चिया बीज और सब्जा बीज वजन घटाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा शरीर को और भी बहुत से फायदे देते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चिया बीज का, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं।
इसके अलावा धनिया के बीज को पुराने समय से ही पाचन यानी कि डाइजेशन को बेहतर करने में इस्तेमाल किया जाता रहा है। दरअसल धनिया के बीज के सेवन से बाइल एसिड बनता है जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये छोटी आंत में मौजूद प्रोटीन को तोड़कर खाने को हजम करने वाले एंजाइम्स को भी बढ़ावा देता है यानी कि बढ़ाता है। इसलिए इसका सेवन करने से पाचन तंत्र सही रहता है और पेट की बीमारियां नहीं होती। अगर आपको अपच, एसिडिटी या फिर खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हो तो आप धनिया पानी का सेवन लगातार कम से कम 15 दिन तक जरूर करना। अगले फायदे की बात की जाए तो धनिये में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसलिए धनिये का सेवन करने से सूजन कम होती है। शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो, हाथ या फिर पैरों में सूजन हो गया हो, शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो गया हो तो आप 1 महीने तक धनिया पानी जरूर पीजिएगा। बस आपको रात को 1 से 1.5 चम्मच धनिया बीजों को 1 गिलास पानी में भिगोना है और सुबह इसे गर्म करके छान कर पी जाना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें विटामिन सी के साथ ही जीवाणु रोधी गुण होते हैं, इसलिए सर्दी जुकाम में इन बीजों को उबालकर इसका पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इससे आपको सर्दी जुकाम में फायदा मिलेगा। आप धनिया की चाय बनाकर पी सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, 1 चम्मच धनिया लेना होगा और साथ में लेना होगा 1 इंच के बराबर अदरक। अदरक को कद्दूकस करके 1 गिलास पानी में ऐड करना है और साथ में 1 चम्मच धनिया डालना है और इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक उबाल लेना है और छानकर चाय की तरह आपको पीना है। दोस्तों इससे बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है। धनिया में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम कर उसे कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन रिसर्च के अनुसार अगर किसी को भी हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो तो उसे धनिया के बीज उबालकर उस पानी को पीना चाहिए। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो धनिया के बीज आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आंखों में चश्मा लगा हुआ है, आंखों में जलन होता हो या फिर ड्राई आइज की समस्या हो गई हो तो इसके लिए क्या कीजिएगा, धनिया के 1 चम्मच बीज को कूट लीजिए, पूरा बारीक कूट लीजिए और इसे रात भर भिगोकर छोड़ दीजिए और सुबह पानी को छान लीजिए। छानने के बाद इस पानी से आंखों को धोएं, आंखों में इसके छींटे मारें। इससे क्या होगा, आंखों में दर्द, आंखों से पानी आना, ड्राई आइज की समस्या या फिर आंखों पर लगा चश्मा होना, ये सारी ही समस्याएं इससे दूर हो जाती है। आंखों की रोशनी आपकी इससे बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पेशाब में जलन होती है, हाथ पैर में जलन की समस्या होती हो तो भी आप धनिया पानी पी सकते हैं। इस पानी को पीने से शरीर की दाह यानी कि शरीर में जो गर्मी है ना, पेट में गर्मी है, ये निकल जाता है। जी हाँ, इससे हाथ पैर के तलों की जलन या फिर पेट में गर्मी हो, शरीर में गर्मी हो तो उसमें आपको फायदा देता है। इसके अलावा दोस्तों धनिया के बीजों का इस्तेमाल यूरिन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अगर आपको यूटीआई की समस्या हो तो आप धनिया के बीजों का इस्तेमाल जरूर कीजिए। क्या कीजिएगा, इसके लिए 1 चम्मच धनिया के बीज और 1 चम्मच आंवले का चूर्ण है ना, इसे मिलाकर 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दें और सुबह इसे छान लें। इस पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें और गुनगुना जब रह जाए तो इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच शहद और इसका सेवन आपको सुबह सुबह खाली पेट करना है। लगातार 15 दिनों तक ऐसा करें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों धनिया की चाय या फिर धनिया का पानी, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी ना भी हो तो भी आप इसे पी सकते हो। इससे आपको लंबी आयु मिलेगी और शरीर जो है ना हेल्दी रहेगा। चलिए, ये तो हो गया फायदों की बात। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो जितनी क्वांटिटी बताया गया है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। ज्यादा इस्तेमाल करना नुकसान पहुंचा सकता है। मां बनने वाली महिलाओं और बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं को धनिये का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो धनिया का इस्तेमाल करने से बचें, या फिर आप अपने डॉक्टर से बात करके ही धनिया का इस्तेमाल कीजिए। कई लोगों को दोस्तों धनिया की सुगंध पसंद नहीं होती, इसलिए यह ऐसे लोगों में धनिया एलर्जी का कारण बन सकता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि धनिया के जो बीज हैं वो शुगर लेवल को कम करते हैं। तो ऐसे में अगर आपका शुगर लेवल पहले से ही कम है तो धनिया बिल्कुल सावधानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। अगर आप धनिया का इस्तेमाल कर रहे हो शुगर के लिए तो आप ब्लड शुगर लेवल जांच करते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।